हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज हम करेंगे चैप्टर 1 जो कि है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, उसका एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें क्या लिखा है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें ये जो सारे नंबर दिख रहे हैं उसका स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं हम नंबर 36। 36 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने, जो स्क्वायर रूट होता है ना, उसका ये सिंबल होता है। यदि 36 के ऊपर मैंने ये साइन बना दिया तो इसका मतलब ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, उसको कैसे निकाला जाता है, तो इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब 36 को हम डिवाइड करेंगे पहले 2 से, तो ये हो गया 18। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 9। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3। फिर 3 1 जा 3। तो यानी जो 36 के फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2, 2, 3 एंड 3। तो देखिए यहाँ पे 2 का दो एक पेयर बन गया, 3 का भी एक पेयर बन गया। तो याद रखना, जिसका पेयरिंग होता है वो क्या नंबर, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उन्हीं का ही स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो यदि मैं बोलूं इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट का सिंबल बनाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ भी स्क्वायर रूट का सिंबल बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट में के अंदर जो भी दो नंबर का पेयर बनता है उस पेयर में से एक नंबर बाहर निकल जाएगा। यानी 2 2 है तो इसके रूट के बाहर एक 2 बन जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। और ये दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा रूट के, और बाहर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर निकल गए, अब रूट में कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो अब बाहर क्या नंबर बचा है, 2 और 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 36 हो गया 6। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जिस नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है, जैसे यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट है 6, और 6 का यदि हम स्क्वायर करें, 6 इंटू 6 होता है 36, तो वापस यही नंबर मिलता है। तो इससे आप चेक भी कर सकते हैं तो जो आपने स्क्वायर रूट निकाला है वो सही निकाला है या नहीं निकाला है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है 361। हमें 361 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका हमें करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। और आपको यदि पता हो, जब हमने स्क्वायर्स पढ़ा था, तो ये जो है 361 होता है 19 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, इसके और कोई भी फैक्टर नहीं होंगे, 361 के दो ही फैक्टर होंगे। और 361 के जो दो फैक्टर होंगे वो होंगे 19 एंड 19। अब हम इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो 19 19 का एक पर पेयर बन गया, और रूट से ये बाहर आ जाएगा, एक 19 निकलेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 361 हो गया 19। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जो है मैंने आपको पहले भी बताया है कि 20 तक आपको याद रखना है सारे स्क्वायर रूट को, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को बाय हार्ट। उसी से ही आप जो है डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप एक एक करके पहले चेक करोगे, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, क्या ये 3 से होगा, क्या ये 5 से होगा, क्या 7 से होगा। तो ये क्योंकि ये 19 का स्क्वायर है तो डायरेक्टली ये 19 से ही डिवाइड होगा, इसलिए 19 के फैक्टर होंगे और इसका स्क्वायर रूट हो गया 19। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर जो है 400। 400 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 400 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं यहाँ लिख लेते हैं। 400 पहले 2 से डिवाइड होगा, ये बन गया 200। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, ये बन जाएगा 100। फिर ये 2 से डिवाइड हो गया तो ये बन गया 50। फिर ये 2 से डिवाइड हुआ तो ये बन गया 25। अब ये देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा और ये 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता है 25। तो इसका मतलब अगला प्राइम नंबर है 5, 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। तो ये सारे जो है पेयरिंग इसके बन गए। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 400 इसको ऐसे लिखेंगे, ये 400 का स्क्वायर रूट। इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसको लाइन से लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और इसके ऊपर भी ऐसे स्क्वायर रूट का सिंबल बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 2 का एक पेयर बना, ये एक 2 रूट से बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ एक और 2 का पेयर बन गया है तो एक और 2 रूट से बाहर आ जाएगा। और यहाँ एक 5 का पेयर बना है तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आ गया 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 25, सॉरी 20, सॉरी 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 होगा
20। अब देखिए अगला नंबर है 784, तो इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 784 का पहले ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर आएगा 392। फिर अगेन इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 1, देन 9, देन 6। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, फिर ये बन जाएगा 98। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये बन गया 49। फिर अब ये देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है। अब ये ना तो 3 के टेबल में आता है ना 5 के टेबल में आता है, तो अब सीधे डिवाइड होगा 7 से। 7 7 द 49 और 7 1 जा 7। तो 784 इसका जो स्क्वायर रूट होगा, सारे फैक्टर लिख लो कितने, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स है 2, 1 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 7 इंटू 7, इसके ऊपर भी लगा लेंगे स्क्वायर रूट। अब देखिए ये 2 का एक पेयर बन रहा है, तो ये रूट से बाहर आ गया। ये 2 का एक पेयर बनेगा, तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। और ये 7 का एक पेयर बना, तो ये रूट से बाहर आ गया। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 एंड 4 7 जा 28। तो इसका आंसर है 28। अब देखिए अगला नंबर है 1024, तो इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1024, तो पहले ये डिवाइड होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 512। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा अगेन, तो ये बन जाएगा 256। फिर अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 128। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 64। फिर 2 से डिवाइड होगा, 32 बन जाएगा। फिर 2 से डिवाइड होके ये बनेगा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होके बन जाएगा 8। देन 2 से डिवाइड होगा, ये बना 4। देन 2 से डिवाइड होगा, ये बना 2। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये सारे जो है फैक्टर्स के आगे इसको लाइन से लिखेंगे। 1024 इसका 1024 इसका लिखेंगे स्क्वायर रूट। तो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे जो 2 है 10 टाइम्स है, मतलब 5 पेयर बनेंगे। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो 2 के 5 पेयर बनेंगे, मतलब 5 2 बाहर निकल जाएंगे। 2 2 2 2 और 2। तो ये 5 2 बाहर निकल गए, इन 2 को मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। यानी 1042 का स्क्वायर रूट है 32। अब नेक्स्ट नंबर है 2304। ठीक है, चलिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 2 से होगा, तो ये बन जाएगा 1152। देन इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 576। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 288। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 144। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 72। देखिए सारे इवन नंबर आ रहे हैं, जब तक इवन नंबर है आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, बन गया 36। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, बन गया 18। फिर 2 से डिवाइड किया तो 9। देखिए अब ये ऑड नंबर हो गया है, तो अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये जाएगा 3 से, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 2304 इसका स्क्वायर रूट होगा। सारे फैक्टर लिखेंगे, कितने टाइम से 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स है 2 यहाँ पे। और 3 देखिए 2 बार है, 3 इंटू 3। यहाँ देखिए जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख लिया था, लेकिन आपको एक ही लाइन में लिखना है। अब यहाँ पे 2 के कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3 4, और 3 का एक पेयर बनेगा। मतलब 4 2 को बाहर निकालेंगे हम, 2 2 2 और 2, और 3 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट नंबर है 7056। तो इसका पहले हम निकालेंगे फैक्टर, क्योंकि इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा।
2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, देन 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 8 8 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे बन जाएगा 4 4 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ ये ऑड नंबर आ गया, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम 3 से करेंगे तो 3 से डिवाइड होने पे मिलेगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27। अब देखिए 3 के टेबल में नहीं आता 49, ये 7 के टेबल में आता है, तो 7 7 जा 49। तो ये सारे फैक्टर हमें मिले, तो अब हम इसको लाइन से लिख लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 0 5 6 क्या मिलेगा हमें, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 2 बार है और 7 भी 2 बार है। अब इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये 2 का एक पेयर बना, 2 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना और 7 का एक पेयर बना। तो यहाँ लिख लेते हैं अलग से। तो 2 कितने, 2 2 बाहर निकलेंगे रूट के और एक 3 बाहर निकलेगा और साथ ही साथ एक 7 बाहर निकलेगा। अब देखिए 2 2 जा हो गया 4 एंड 3 7 जा हो गया 21 और 4 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 84। तो यानी 7056 का स्क्वायर रूट है 84। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज बॉट 256 मैंगोज। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए कुछ लड़कों के ग्रुप ने मिलके कितने मैंगो खरीदा है, 256 मैंगो। तो ये जो टोटल मैंगो इतने खरीदे हैं कुछ बॉयज ने, ये पहला जो है स्टेटमेंट है, पहला सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट अमंग देमसेल्फ, तो अपने आपस में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। कितने बॉयज हैं नहीं मालूम है, हर बॉयज को कितना मिल रहा है ये भी नहीं पता है। देखिए अगले स्टेटमेंट में लिखा है, इफ ईच बॉय गॉट द नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप, यानी जितने लड़के हैं उतना ही मैंगो मिला सबको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पूरे ग्रुप में 4 लड़के हैं, अगर 4 लड़के हैं तो हर एक को मिलेगा 4 4 4 4 मैंगो, यानी जितने लड़के हैं ग्रुप में उतने ही मैंगो हर लड़के को मिलेगा। यदि 5 लड़के होते हैं ग्रुप में तो सबको मिलता 5 मैंगो 5 मैंगो 5 मैंगो 5 मैंगो। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमने 4 का केस लिया, अगर 4 लड़के हैं तो सबको 4 4 मिलेगा, तो टोटल कितने मैंगो हो गए, तो 4 4 4 यानी 4 इंटू 4, यानी 4 का स्क्वायर करना है सिंपली। तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, तो हमारे पास तो 256 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 4 नहीं 4 से ज्यादा मैंगो मिले होंगे और लड़के जो है 4 से ज्यादा होंगे। तो अब कितने लड़के हैं और हर एक लड़के को कितना मैंगो मिला, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो जितने बॉयज का ग्रुप है कितने बॉयज है उसमें एक्स बॉयज है, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि एक्स बॉयज है ग्रुप में और हर एक को मैंगो कितने मिलेगा, जितने बॉयज यानी हर एक को एक्स मैंगो भी मिलेगा। अब देखिए अगर एक्स बॉयज है और एक्स मैंगोज मिले हैं हर बॉय को, तो टोटल मैंगो कितना हो गया, एक्स इंटू एक्स। तो टोटल मैंगो इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स इंटू एक्स जो है सेम नंबर को यदि 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है उसका स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो एलएचएस साइड है टोटल मैंगोज हमें पहले से पता है, ये है 256 और यहाँ बन गया एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, या इसको उल्टा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256। अब ये जो एक्स है ये है, इसको हमें पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या है। ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, सॉरी ये 256 है, एक्स स्क्वायर 256 है, तो एक्स कितना होगा, एक्स होगा स्क्वायर रूट ऑफ 256, यानी 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वही एक्स की वैल्यू होगी, वही नंबर ऑफ बॉयज होंगे और उतने ही मैंगोज हर किसी बॉयज को मिले हैं। तो आप क्या करेंगे, हम 256 का पहले निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। देखिए 256 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 256 पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये बन गया 128, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये बन जाएगा 64,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये बन गया 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो बना 16, फिर 2 से डिवाइड होगा ये बना 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे बना 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 2, देन 2 1 जा 2। ठीक है, तो देखिए कितने बन रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो 256 है उसके जो फैक्टर्स होंगे 8 टाइम्स 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 टाइम्स आ गया 2। अब देखिए यहाँ पेयर बनेगा 1 2 3 4, 4 पर बनेंगे तो यहाँ पे 4 जो 2 है बाहर निकल आएगा रूट के, 1 2 3 और 4। आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। तो यानी स्क्वायर रूट ऑफ 256 16 है, इसका मतलब जो x है उसकी वैल्यू 16 है और यही है टोटल नंबर ऑफ बॉयज, और इतने ही मैंगो मिलेंगे हर एक बॉय को।